अरविंद केजरीवाल में आबकारी मामले से जुड़ी हुई ये जो बेहद ही अहम खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। सुनवाई से जो है हटाने के लिए लगातार दबाव बनाए जाने के बीच में आखिरकार अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को आबकारी केस से हटा लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर एक नया मुकदमा भी शुरू कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए यह कहीं ना कहीं दोहरा झटका माना जा रहा है। एक तरफ जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को आबकारी केस से अलग कर लिया है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो पक्षपात कर रही हैं। उनके जो है नेतृत्व में सही से फैसला इस मामले में नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और तमाम आप नेताओं पर मुकदमा भी शुरू कर दिया है। तो जाते जाते जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरे जो नेता हैं उनको जोरदार झटका दिया है। दरअसल जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के साथ साथ बाकी नेताओं पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक और झूठे आरोप लगाने का जो दावा किया है, उसके बाद उन्होंने अवमानना का केस शुरू कर दिया है। तो अब अरविंद केजरीवाल पर आबकारी का केस जो चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ ही साथ में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जाते जाते अवमानना का केस भी शुरू कर दिया है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए डबल झटका माना जा रहा है। जस्टिस शर्मा ने क्या कारण बताए हैं इस केस से खुद को अलग करने के, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि अगर वो आबकारी मामले की सुनवाई जारी रखती हैं तो केजरीवाल और उनके लोग ये सोच सकते हैं कि उनके मन में उनके प्रति नाराजगी है, और यही कारण बताते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। जस्टिस ने कहा है कि यह केस इसलिए ट्रांसफर नहीं किया गया क्योंकि केजरीवाल और अन्य लोग मुझे हटाए जाने की मांग कर रहे थे। मैंने पहले उनकी रिक्यूनल याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब अवमानना केस शुरू होने के बाद स्थिति बदल गई है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि संवैधानिक साहस का कभी कभी व्यक्तिगत मूल्य चुकाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा है कि मैं अपने रिक्यूनल के आदेश पर कायम हूं, मैं इसमें एक भी शब्द नहीं बदलूंगी। मैंने इस संस्था और खुद के लिए आवाज उठाई है। इसके साथ ही जस्टिस शर्मा ने आगे ये भी कहा, क्योंकि कानून के तहत जिस जज के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चल रही हो वो मुख्य मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। मेरा रिक्यूनल आदेश जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन मैं इस मामले को दूसरी अदालत में भेजूंगी। मैं इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करूंगी ताकि इस पर किसी दूसरे जज द्वारा सुनवाई की जा सके। इसके साथ ही साथ जस्टिस शर्मा की नाराजगी क्या है वो जरा समझिए, क्योंकि इस नाराजगी को समझना बेहद ही जरूरी है। जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में यह कहा है कि केजरीवाल अदालत के अंदर तो सम्मान दिखाते हैं, लेकिन अदालत के बाहर उन्होंने उनके खिलाफ समन्वित अभियान चलाया है। उनके वीडियो को एडिट करके फैलाया गया। जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि एक कॉलेज कार्यक्रम के वीडियो को काट छांट कर आरएसएस इवेंट बता दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि उनके बच्चों को भी मामले में घसीटा गया, जबकि वो इस केस से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं। अब पत्र लिखे गए हैं, वीडियो वायरल किए गए और सोशल मीडिया पर जज की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि यह सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, पूरी न्याय व्यवस्था के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाया गया था। अगर किसी को जज पसंद नहीं है तो वो जज पर पक्षपात का आरोप लगा दे, वीडियो एडिट कर दे और सोशल मीडिया पर फैला दे, तो ये अराजकता होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस शर्मा से यह अनुरोध किया है कि वो आबकारी मामले की सुनवाई को जारी रखें। उन्होंने कहा कि रिक्यूनल मांगने वालों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, न कि सोशल मीडिया पर अभियान चलाना चाहिए। लेकिन जस्टिस शर्मा ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे सामने किस तरह का मुवक्किल है, अगर मैं सुनवाई करती रही तो वो फिर कहेंगे कि मैं उनके खिलाफ हूं। यानी अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा जस्टिस शर्मा ने कह दिया कि अच्छी तरह से वो जानती हैं कि उनके सामने कौन है, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो आगे भी उन पर इसी तरीके के आरोप लगते रहेंगे। वैसे आपको बता दें कि 20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल और बाकी लोगों की रिक्यूनल याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनेता न्यायपालिका में अविश्वास के बीच
नहीं बोल सकता। इसके बाद आप नेताओं ने अदालती कार्रवाई का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जज के परिवार और उनकी निष्पक्षता पर हमले किए गए। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम पार्टी के नेता लगातार मुश्किलों में हैं और ये मामला 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। सीबीआई और ईडी का ये बेहद ही गंभीर आरोप है कि आप नेताओं ने शराब नीति में बदलाव करके कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया और बदले में रिश्वत ली। फरवरी 2025 में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया के साथ साथ 23 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया था। सीबीआई ने उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो अब दूसरी बेंच के पास जाएगा। अब साफ साफ जस्टिस शर्मा ने जाते जाते जो संदेश दिया है वो बेहद ही अहम है। जस्टिस शर्मा ने यह सीधा कह दिया है कि न्यायपालिका राजनीतिक शक्ति पर नहीं, जनता के विश्वास पर टिकी है। न्यायाधीश आलोचना सह सकते हैं, लेकिन ये आलोचना नहीं बल्कि विलिफिकेशन का अभियान था। परिवार को घसीटना और एडिटेड वीडियो चलाना मनोवैज्ञानिक दबाव है। बहरहाल अवमानना मामले की सुनवाई अब आगे होगी और आबकारी नीति का जो केस है दूसरे जज के पास भेज दिया जाएगा। और इस घटनाक्रम से न्यायपालिका बनाम राजनेता की जो बहस है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है, अरविंद केजरीवाल जो है वो जज पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये सवाल ज्यादा खड़ा हो रहा है कि क्या अगर आपके मन मुताबिक फैसला नहीं आता है तो आप जज को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, आप जज पर सवाल उठा देते हैं और साथ ही साथ उनके परिवार को भी इसमें घसीट कर ले आते हैं, जिसका इससे केस से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। और अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के साथ ऐसा ही किया, जिसकी वजह से अब तमाम मनोवैज्ञानिक दबाव यानी मानसिक दबाव के बाद में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आप को इस केस से पूरी तरह से अलग कर लिया है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक तरफ अगर हम कहें कि झटका है, तो दूसरी तरफ जो अवमानना का केस जस्टिस शर्मा ने शुरू किया है वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सीधा सीधा उन पर आरोप है कि उन्होंने एक जज के परिवार के जो वीडियोस हैं वो एडिट किए, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किए। यानी सोशल इंजीनियरिंग की गई है। यहां पर अगर आपत्ति थी अरविंद केजरीवाल को तो उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहां गए? सोशल मीडिया पर। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए से अपनी जो वीडियोस हैं वो वायरल करवाई और इसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के परिवार की वीडियोस वायरल करवाई। आपको याद होगा वो दृश्य जब अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं को बरी किया गया था, तो वो मीडिया के सामने किस तरह से फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे थे। तब जज का फैसला उनके लिए सही था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई फैसला आता है या उन्हें कोई फैसला पसंद नहीं आता है तो वो सीधा सीधा जज को कटघरे में लाकर उस पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। और आज की राजनीति में इस तरह से जो ये उदाहरण है वो बिल्कुल सामने है कि राजनेता अपने मन मुताबिक जजों से भी फैसला चाहता है। तो अरविंद केजरीवाल लगातार अभी चर्चाओं में, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि एक केस अब और उन पर शुरू हो गया है अवमानना का। इस तरह से ये लगातार जो बड़ी अपडेट्स थी वो टीवी 7 भारत पर हम आपको दे रहे थे। फिर हाजिर होंगे आपके सामने। नमस्कार।